जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पावन ब्लॉग में। आज हम अपने गांव डुमरी चौधरी टोल मधुबनी में, जहां पूरे श्रद्धा भक्ति और परंपरा के साथ नवह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज निकाली जा रही है गांव की भव्य कलश यात्रा। चारों ओर भक्तिमय माहौल है। हर तरफ जयकारे, ढोल, नगारे और आस्था की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, डुमरी चौधरी टोल का यह महायज्ञ सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। इस नवाह महायज्ञ में पूरे गांव के लोग मिलकर योगदान देते हैं। कोई सेवा करता है, कोई दान, तो कोई सिर्फ अपनी उपस्थिति से आयोजन को सफल बनाता है। यही हमारी गांव की सबसे बड़ी ताकत है। नवाह महायज्ञ का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है। इस यज्ञ के माध्यम से भगवान से गांव की सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि नवाह महायज्ञ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यही कारण है कि पीढ़ियों से हमारे गांव में यह परंपरा चली आ रही है। अब बात करते हैं कलश यात्रा की। कलश यात्रा को यज्ञ की सबसे पवित्र शुरुआत माना जाता है। इन कलशों में पवित्र जल, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है, जो जीवन, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। आज आप देख सकते हैं हमारे गांव की माताएं, बहनें पूरे श्रद्धा भाव से सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल है। यह दृश्य अपने आप में बहुत ही भावुक और दिव्य है। दोस्तों, आज का यह आयोजन तभी संभव हो पाया है जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं की मेहनत और माताओं बहनों की श्रद्धा, इसी से यह महायज्ञ सफल बनता है। आज के समय में जब लोग अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे ही आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे आयोजन बहुत ही जरूरी है। इससे बच्चों को संस्कार, श्रद्धा और संस्कृति की सीख मिलती है। अगर हम अपनी परंपराओं को नहीं संभालेंगे तो आने वाली पीढ़ी इन्हें सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे आयोजनों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, डुमरी चौधरी टोल मधुबनी का यह नवाह महायज्ञ हम सभी के लिए गर्व की बात है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन आयोजन में शामिल हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसा माहौल रोज देखने को नहीं मिलता। यहाँ हर चेहरे पर श्रद्धा साफ दिखाई दे रही है। यह सिर्फ आयोजन नहीं, एक विश्वास है। यह दृश्य कैमरे में नहीं, दिल में बस जाता है। यहाँ हर कदम पर भक्ति की खुशबू है। आप देख सकते हैं कितनी शांति और संयम के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। हर कलश अपने अंदर आस्था और संस्कार समेटे हुए हैं। यह यात्रा हमारे गांव की पहचान है। माताओं बहनों की श्रद्धा सच में नमन करने लायक है।
गांव की गलियां आज तीर्थ बन गई है। पूरा गांव आज एक परिवार बन गया है। यह कोई छोटा बड़ा नहीं, सब भगवान के सेवक है। यही हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है। आज डुमरी चौधरी टोल सच में धन्य है। दोस्तों, अब हम उस पवित्र क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जहां से नवा महायज्ञ की असली शुरुआत होती है। जल भरने से पहले मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना बहुत आवश्यक माना जाता है। यह जल केवल पानी नहीं है, यह हमारी आस्था, विश्वास और गांव की मंगल कामना का प्रतीक है। आज डुमरी चौधरी टोल मधुबनी में पूरी विधि विधान और श्रद्धा भाव से कलश में पवित्र जल भरा जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह जल हमारे गांव में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आए। दोस्तों, आज हम जिस नवा महायज्ञ का साक्षी बन रहे हैं वह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की आत्मा है। दोस्तों, कलश में जल भरना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी आस्था और परंपरा का सबसे पवित्र क्षण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल में पूरी सृष्टि का वास होता है। जब हम कलश में जल भरते हैं तो उसमें भगवान का आह्वान किया जाता है। आज डुमरी चौधरी टोल में इसी पवित्र भावना के साथ यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी शांति और श्रद्धा के साथ कलश में पवित्र जल भरा जा रहा है। यह जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि गांव की सुख, शांति, समृद्धि और मंगल कामना का प्रतीक है। हर बूंद के साथ भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे गांव पर सदा कृपा बनी रही। अब कलश को सजाया जा रहा है। आम के पत्ते, नारियल और लाल कपड़ा कलश को पूर्णता प्रदान करते हैं। नारियल समर्पण का प्रतीक है। आम के पत्ते जीवन और हरियाली का संकेत देते हैं। यह सजावट हमारी संस्कृति की सुंदर झलक है। आज का यह दृश्य देखकर मन अपने आप भक्तिमय हो जाता है। दोस्तों, कलश यात्रा में माताओं बहनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरी श्रद्धा और नियम के साथ वे सिर पर कलश धारण करती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन आस्था हर कठिनाई को आसान बना देती है। आज यह देखकर गर्व होता है कि हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। इस समय मन पूरी तरह भगवान को समर्पित होता है। हर आंखों में श्रद्धा दिखाई दे रही है। ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। अब कलश यात्रा की शुरुआत हो रही है। गांव की गलियां आज तीर्थ बन गई है। ढोल नगारों की ध्वनि, जयकारों की गूंज और कदम कदम पर भक्ति का एहसास, यह दृश्य शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज पूरा गांव एक साथ भगवान के नाम में चल रहा है। दोस्तों, कलश में जल भरने से लेकर कलश यात्रा निकलने तक का सफर हमारी संस्कृति की आत्मा है। डुमरी चौधरी टोल मधुबनी आज सच में धन्य हो गया। भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नवह महायज्ञ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक भगवान की उपासना, यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करना। शास्त्रों में कहा गया है कि नवह महायज्ञ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इस यज्ञ के माध्यम से गांव की सुख, शांति, अच्छी फसल, स्वस्थ और समृद्धि की कामना की जाती है। दोस्तों, नवा महायज्ञ तभी सफल होता है
जब पूरा गांव एकजुट होकर इसमें भाग ले। आज आप देख सकते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं की सेवा और माताओं बहनों की श्रद्धा इस आयोजन को और भी पवित्र बना रही है। यज्ञ और हवन के दौरान जो मंत्रोच्चार होता है वह न सिर्फ वातावरण को शुद्ध बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करता है। हवन की अग्नि में हम अपने अहंकार, नकारात्मक सोच और बुरे विचारों को अर्पित करते हैं। नवा महायज्ञ हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार दिखाने का माध्यम है। आज के बच्चे जब ऐसे आयोजनों को देखते हैं तो वह अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। आज के समय में जब लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, नवा महायज्ञ हमें एकता, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। आज के समय में जब लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, नवा महायज्ञ हमें एकता, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। यह आयोजन बताता है कि जब गांव साथ होता है तो हर काम संभव हो जाता है। दोस्तों, डुमरी चौधरी टोल मधुबनी में हो रहा है यह नवा महायज्ञ हम सबके लिए गर्व की बात है। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह यज्ञ हमारे गांव में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। दोस्तों, हम उस पवित्र पल की ओर बढ़ रहे हैं जब कलश यात्रा मंडप की ओर प्रवेश करने वाली है। यह यात्रा केवल चलना नहीं है, यह आस्था, श्रद्धा और विश्वास का संगम है। आप देख सकते हैं कैसे पूरे नियम और संयम के साथ माताएं बहनें सिर पर कलश लेकर धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही है। हर कदम भगवान के नाम पर है, हर मन पूरी तरह शुद्ध और शांत है। यह रास्ता आज साधारण रास्ता नहीं रहा, यह आज तीर्थ मार्ग बन चुका है। जहाँ से कलश गुजर रहा है वहाँ केवल पाँव नहीं पड़ रहे, वहाँ श्रद्धा बह रही है। ढोल नगाड़े की आवाज़, जयकारों की गूंज और भक्तों का उत्साह, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। दोस्तों, कलश को मंडप तक सुरक्षित और श्रद्धा से पहुंचाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इस यात्रा के दौरान मन को स्थिर, वाणी को संयमित और विचारों को शुद्ध रखा जाता है। आज यह देखकर मन गर्व से भर जाता है कि डुमरी चौधरी टोल की यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जा रही है जैसे हमारे पूर्वज निभाते आए हैं। दोस्तों, अब हम नवा महायज्ञ मंडप में पहुंच चुके हैं। यह वही स्थान है जहां अगले कई दिनों तक भगवान की निरंतर आराधना होगी। यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। इस यज्ञ मंडप में अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवान की कृपा यहाँ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे पल जीवन में बहुत कम आते हैं। यह परंपरा सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी संस्कृति की हमारी असली पहचान है। जब गांव साथ होता है तो कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे आयोजन हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। पावन आयोजन का हिस्सा बनकर
खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन धर्म, जय नमः महायज्ञ, जय मिथिला, जय श्री राम।